हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक सेल बायोलॉजी की इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और इन टर्म्स में हम ऑफन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्म है हमारी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज सम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म देखते हैं। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, जब हम एक सेल ड्रॉ करते हैं, सेल के अंदर हम न्यूक्लियस बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको एक्सक्लूड करके उसके अलावा जितना भी सेल में खाली स्पेस है या फिर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है उनका जो टोटल फ्लूइड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमने क्या पढ़ा पहले, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म हमने देख लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म हमने देख लिया। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, द टोटल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड अ सेल इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस। ठीक है, जो मैंने कलर्ड एरिया किया है ये सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म से ही हमें सेल के लिविंग या डेड होने का पता लगता है। जैसे अगर जो प्रोटोप्लाज्म है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब जो हमारा सेल है वो लाइव है या फिर लिविंग सेल है, और अगर उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो सेल है वो डेड है। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा साइटोसोल। साइटोसोल क्या होगा, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियस के अलावा जो खाली स्पेस है वो साइट और उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में से भी अगर जब हम अपनी सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, जो भी ऑर्गेनेलीज हमें सेल्स में देखने को मिलती है उनको भी एक्सक्लूड कर दें तो जो बचे हुए एरिया में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोसोल। हम बहुत जगह देखते हैं कि हमारी ये जो रिएक्शन है ये साइटोसोल में होती है, तो इसका मतलब होता है ये वाला स्पेस। लास्ट है हमारे पास सेल सैप। सेल सैप में क्या होता है कि जो वैक्यूल है, सेल के अंदर जो वैक्यूल्स है उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेल सैप। जैसे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ते हैं तो प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में एक स्मॉल वैक्यूल होता है। इन दोनों में जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होएगा हम उसको क्या बोलेंगे, सेल सैप। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप छोटी सी वीडियो थी और मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको सब अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट में कोई भी मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।